साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बोर्ड की तैयारी की तरफ आपका पूरा ध्यान हो चुका होगा। इस चैनल पे मैं क्लास 10th का साइंस पढ़ा रहा हूं, जिसमें विद्युत धारा चैप्टर 21 सेकेंड का विद्युत धारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आज नए चैप्टर की स्टार्टिंग करता हूँ, जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है हमारा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको पढ़ना है इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जाने चुंबक क्या है। प्रश्न हमारा बनता है, चुंबक किसे कहते हैं? तथा चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व क्या है? ये दोनों पॉइंट्स हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर की स्टार्टिंग, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन जानेंगे कि चुंबक किसे कहते हैं और चुंबकत्व क्या है। तो देखिए, वे पदार्थ, ध्यान दीजिएगा चुंबक के बारे में। चुंबक, आंसर होगा चुंबक। चुंबक किसे कहते हैं? तो चुंबक बहुत ही इजी डिफिनीशन है। वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। तो लिख लीजिए बेटा। और चुंबकत्व क्या है? चुंबक का लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को ही चुंबक का चुंबकत्व कहते हैं। पहले चुंबक के बारे में जानिए। चुंबक क्या है? वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। अब चुंबकत्व क्या है? चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस गुण को चुंबक का चुंबकत्व कहते हैं। तो लिख लीजिए बेटा। पहले चुंबक क्या है? वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी ओर छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अभी रुक जाओ एक मिनट। आकर्षित करते हैं। वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। हाँ बच्चों, तो ये हो गया डिफिनीशन ऑफ मैग्नेट। चुंबक का डिफिनीशन। चुंबक का डिफिनीशन हो गया। क्या है? वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। अब देखिए चुंबकत्व क्या है। इसी में चुंबकत्व भी लिख लिया जाए। चुंबकत्व चुंबकत्व क्या है? चुंबक का वह गुण,
चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक का वह गुण जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी जिस गुण के कारण चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। उस गुण को चुंबक का चुंबकत्व कहते हैं। तो देखिए, चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का वह गुण प्रॉपर्टी है। चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकत्व कहलाता है। चुंबकत्व कहलाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करता हूं कि चुंबक और चुंबकत्व आप बेहतरीन ढंग से जान गए होंगे। बहुत इजी भी है। क्या है? वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। और चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबकत्व कहलाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर से एक बार लिखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अभी हमने एक क्वेश्चन जाना भी कि चुंबक या चुंबकत्व किसे कहते हैं। अब देखिए, चुंबक के प्रकार बताइए। अगला क्वेश्चन है, चुंबक कितने प्रकार का होता है? चुंबक कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए। चुंबक मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। चुंबक मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। चुंबक मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राकृतिक चुंबक। नंबर दो, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। थोड़ा दूर लिख दें, दोनों को डिफिनेशन भी यहाँ लिख देंगे। हाँ, प्राकृतिक चुंबक। नंबर दो, कृत्रिम चुंबक। यह है नेचुरल मैग्नेट और यह है आर्टिफिशियल मैग्नेट। यानी चुंबक दो प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक यानी नेचुरल मैग्नेट, नंबर 2 कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो देखिए चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक क्या है? तो देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जिसमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जैसे मैग्नेटाइट का पत्थर जिसे लोहे का ऑक्साइड कहते हैं, फार्मूला है Fe3O4। फिर से एक बार देख लीजिए प्राकृतिक चुंबक क्या है? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जिसमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैग्नेटाइट का पत्थर जिसे लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं, फार्मूला है Fe3O4। और दूसरा है आपका कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल चुंबक। तो वे चुंबक जो कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक मुख्यतया लोहे का, कोबाल्ट का या इस्पात का बनाया जाता है। कृत्रिम चुंबक क्या है? वे चुंबक जो कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। और कृत्रिम चुंबक मुख्यतया लोहे, कोबाल्ट या इस्पात के बनाए जाते हैं। और कृत्रिम चुंबक में चुंबकत्व का गुण प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होता है। उदाहरण के लिए क्या है इनका एग्जाम्पल है क्षण चुंबक, नाल चुंबक या चुंबकीय सुई आदि। फिर से एक बार दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफिनीशन देखिए और उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए चुंबक दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले लोहे या खनिज, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले लोहे व खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकत्व का गुण विद्यमान रहता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले वे लोहे या खनिज जिसमें स्वाभाविक रूप से चुंबकत्व का गुण विद्यमान रहता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जैसे मैग्नेटाइट का पत्थर अभी हमने बताया भी था, और जिसे लोहे का ऑक्साइड कहते हैं। और कृत्रिम चुंबक वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों से तैयार किया जाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। कृत्रिम चुंबक लोहे का, इस्पात का, कोबाल्ट का बनाया जाता है। कृत्रिम चुंबक में चुंबकत्व का गुण प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होता है। इनके एग्जाम्पल हैं क्षण चुंबक, नाल चुंबक और चुंबकीय सुई इत्यादि। तो आइए अब लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्राकृतिक चुंबक। तो देखिए प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज, ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है, जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। उदाहरण है इसका, उदाहरण है
मैग्नेटाइट का पत्थर, मैग्नेटाइट का पत्थर जिसे क्या कहते हैं? लोहे का ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड। इसका फार्मूला है Fe3O4, यही है। कृत्रिम चुंबक हो गया। अब कृत्रिम चुंबक होगा, प्राकृतिक चुंबक हो गया। अब देखिए कृत्रिम चुंबक क्या है। वे चुंबक जो कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं, वे चुंबक जो कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं, विधियों से बनाए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक लोहे, कोबाल्ट, या इस्पात के बनाए जाते हैं, या इस्पात के बनाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है क्षण चुंबक, नंबर 2 नाल चुंबक, और चुंबकीय सुई भी लिख लो, तथा चुंबकीय सुई इत्यादि। एक चीज का ध्यान रखना, कृत्रिम चुंबक में चुंबकत्व का गुण प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि कृत्रिम चुंबक जो है लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उसमें ज़्यादा होता है। तो ये अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। चुंबक के ध्रुव से क्या समझते हैं? चुंबक के ध्रुव से क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? ये कितने प्रकार का होता है? तो इसका देखिए उत्तर क्या होगा। चुंबक का ध्रुव, चुंबक का ध्रुव, पहले इसको जानो फिर इसके प्रकार जानिए। चुंबक का ध्रुव क्या होता है? तो देखिए चुंबक के 2 सिरे होते हैं, चुंबक के 2 सिरे होते हैं। तो देखिए चुंबक के दोनों सिरों के निकट स्थित वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक विद्यमान रहता है, चुंबक का ध्रुव कहलाता है।
चुंबक के दोनों सिरों के निकट स्थित वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक विद्यमान होता है चुंबक का ध्रुव कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। तो पहले परिभाषा इसका लिख लीजिए चुंबक के ध्रुव का। चुंबक के दोनों सिरों के समीप, दोनों सिरों के निकट स्थित वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक विद्यमान रहता है, जिन पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक विद्यमान रहता है, सबसे अधिक विद्यमान रहता है चुंबक का ध्रुव कहलाता है। चुंबक का ध्रुव कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, किस ध्रुव को हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे और किसको हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो देखिए चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, क्षैतिज तल का मतलब ऐसे, चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है। तो जो सिरा, चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और चुंबक का जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। बहुत ही इजी डिफिनीशन है। चुंबक को स्वतंत्र रूप से क्षैतिज तल में लटकाने पर चुंबक उत्तर और दक्षिण में ठहरता है। तो चुंबक का जो ध्रुव उत्तर की ओर ठहरता है चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और चुंबक का जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। लिख लीजिए। हाँ देखिए, चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसका एक सिरा उत्तर तथा दूसरा सिरा दक्षिण में ठहरता है। अब देखिए, जो सिरा उत्तर में ठहरता है, जो सिरा उत्तर में ठहरता है उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव
तथा जो सिरा दक्षिण में ठहरता है, तथा जो सिरा दक्षिण में ठहरता है, उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के क्वेश्चंस आपको मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।